और अपनी पत्नी चाहे अगली सीट पे ना बैठे लेकिन कुत्ता बैठेगा। ये मैंने आंख देखी देखा है। कुछ हो ना हो, कुछ मिल पाए ना पाए, लेकिन ये व्यवस्था जरूर मिलेगी। और शास्त्रों में वर्णित है, घर में कुत्ता पालना अपराध है, पाप है। आप ही बताइए, आपको कोई 12 साल कोई किसी कोठरी में अंधेरे में कैद रखे, क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रभु का बनाया गया जीव है, उसको भी अधिकार है स्वतंत्रता से जीने का। और मैं जिन जिन के यहाँ मेरा आना जाना है, मैंने इनसे निवेदन किया था, इनके यहाँ भी था एक कुत्ता। मैंने निवेदन किया, थोड़े दिन बाद ही उसने शरीर छोड़ दिया, वो रहा ही नहीं। और एक बात मैं तुम्हें कहूं, इनका जो इन्होंने पाला था, जब उसके प्राण छूटे, वो मर गया, ये बहुत रोए। तब मुझे एक चीज याद आई, यहां से मुझे एक सीख मिली कि एक तुझसे जीव के लिए हम इतना प्रेम होता है तब इतना रोते हैं, जब प्रेम इनसे होगा तब क्या होगा? एक आशिक अपनी आशिकी के लिए कहता है, मैं तेरे लिए चांद ले आऊं, तारे ले आऊं। जब मोहब्बत इनसे हो तब क्या होगा? कोई ऐसा वर वरिए जो फिर आप अमर हो जाओ। मीरा बदनाम ना होती तो मीरा का नाम ना होता, शबरी बदनाम ना होती तो शबरी का नाम ना होता। और मीरा कहां चली? ऊंची बोलो। अच्छा, किसी को मेरी बातें दुख तो नहीं देती? यहाँ हृदय थोड़ा सा कठोर है, लेकिन बाहर से ही कठोर है, अंदर माखन की तरह कोमल है बहुत कुछ। एक संत हुए पूज्य चरण श्री शायद डोंगरे जी महाराज, और कहते उनकी कथा में जब कोई पहले पहले दिन आता था, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो कहते वो खूब गालियां देते थे। पहले पहले दिन लोग नई नई कथा में आते थे, खूब गालियां जितनी निकलती थी खूब गालियां देते थे, और लोग उठ उठ के भाग जाते थे। अब मैं यहाँ गालियां दूं तो क्या आप टिकोगी? नहीं टिकोगी, एक भी नहीं टिकेगा। पर हाँ, कोई सच्चा मुर्शिदे काबिल जिसको पता होगा कि हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं, वो जरूर टिकेगा। ठीक वैसे ही वो पहले दिन कथा में आते लोग खूब गालियां देते। तो किसी शिष्य ने पूछा कि बाबा, आप कोई नया जीव आता है खूब गालियां देते हो? बोले ऐसा क्या? बाबा कहते, मैं पहले दिन इसलिए गालियां देता हूं कि आज ही परख लेता हूं टिकने वाला है या भागने वाला है। एक दिन तो गालियां पड़नी है, आज ही चेक कर लूं कौन टिकने वाला है कौन भागने वाला है। क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। कुम्हार जब घड़ा बनाता है, वो उस घड़े पे चोट तो मारता है, लेकिन वो चोट सबको दिखती है, लेकिन अंदर जो सहारा है वो किसी को नहीं दिखता। ठीक उसी तरह गुरुदेव डांटते तो हैं, लेकिन अंदर उनके पता है प्रेम कितना है। इनको पड़ती है डांट, ये जानते हैं, पड़ती है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, किसी दिन मेरी बात से गुस्सा आए तो मुंह पे बोल देना कि गुरुजी हमें गुस्सा आता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इसको गुस्सा आता होगा, क्योंकि इसने एक बार मुझे ऐसी बात कही थी, मेरे हृदय में अब तक गड़ी हुई है कि गुरुजी आप मुझे जूते मार लेना, गालियां दे लेना, मुंह पे चप्पल मार लेना, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है वैसे, शायद साथ छूट भी जाए, क्योंकि पत्नी बड़ी कमाल की आती है आजकल, सारा खेल किसी का। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, जितने लड़के भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शादी के बाद सब खत्म हो जाता है। और मीरा कहां पहुंची? गनीखेड़ा। हाँ? कहां पहुंची? ऊंची बोलो। वृंदावन। देखो, जब मैं बुलवाता हूं ना तो पूरे दोनों हाथ ऊपर उठा के खुशी खुशी बोला करो। कहां पहुंची मीरा? वृंदावन। और कहते जैसे ही पहुंची
रास्ते में एक कुटिया आई श्री जीव गोस्वामी जी की। किसकी कुटिया आई? जीव गोस्वामी जी की। और वो जीव गोस्वामी जी संत हैं, भक्त हैं, परम योगी साधु हैं। वो कहते मीरा गलियों का पता पूछ रही है और इतने में एक कुटिया आई। क्या हो गया? कुछ चाहिए गुड़िया? कहते इतने में कुटिया आई और कुटिया में जैसे ही मीरा प्रवेश करने लगी तो बाहर दास खड़े हैं जीव गोस्वामी जी के। तो दास ने पूछ लिया, बोले आप कौन हो? बोले मैं मेड़ता से आई हूं और मेरा नाम मीरा है। तो अंदर जाके दास ने कहा कि गुरुदेव कोई राजपुतानी कोई मीरा आई है। बोले जाके उसको कह दो कि मेरी कुटिया में स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, मेरी कुटिया में स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। और मीरा के ठेस लगी। अब मीरा अंदर चली गई और अंदर जाके कहती है, ए जीव गोस्वामी जी आप जानते नहीं हो, आपको शायद पता नहीं है, मैंने तो एक ही बात सुनी है, जांची है, परखी है, इस पूरे चराचर विश्व में पुरुष तो एक ही है और वो मेरे वृंदावन बिहारी हैं, बाकी सब उसकी सहचरियां हैं, सब प्रकृति है उसकी, बाकी सब स्त्रियां हैं, कोई पुरुष नहीं है इस संसार में। ये बात थोड़ी गहरी है, हर किसी की समझ की बस की बात नहीं है। हर पुरुष अधूरा है बिन स्त्री के। आप गौर से बताइएगा, आत्मा होती है या होता है? ऊंची बोलो। आत्मा होती है तो शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? स्त्रीण रूप स्त्री है। उसके बिना हर व्यक्ति का शरीर अधूरा है। और उस जीव रूपी प्रेयसी का, उस जीव रूपी आत्मा का ही परमात्मा से मिलन है। परम आत्मा, परमात्मा, उसी जीव रूपी प्रेयसी का मिलन है प्रभु से। और यहाँ मीरा यही कह रही है कि इस चराचर अथाह विश्व में पुरुष तो मेरे वृंदावन बिहारी हैं, बाकी सब सखियां हैं, बाकी सब उसकी सहचरियां हैं, सब उसकी प्रकृति है। और इतनी बात सुनी जीव गोस्वामी जी के यहाँ ठेस लगी। अब मीरा के चरण पकड़ लिए, ऊपर नहीं देखा अभी तक कि कौन है, चरण पकड़ लिए। और आज मीरा को विश्राम मिला वृंदावन में। और आप जाओगी जब वृंदावन तो आप देखना मीरा बाई सा जहां रुकी थी वो कुटिया आज भी वैसे के वैसे ही है जैसी थी उसी समय में। संत लोग कहते हैं कि लगभग 15 साल मीरा उस कुटिया में रुकी है। और कितनी सी जगह है जितनी में मैं बैठा हूं, बस देखिए तुम लोगों ने, इतनी जगह में। और यहाँ तो आलीशान महल चाहिए, आलीशान घर चाहिए। आजकल तो लोगों ने बाथरूम भी इतने बड़े बड़े बना लिए, चाहे उसमें पड़ जाओ, ऐसी व्यवस्था। हमें तो ऐशो आराम चाहिए। और मीरा को देखिए 15 साल इतनी जगह में काट दिए। भक्त के जीवन में कभी निराशा नहीं होती, आशा ही होती है, क्योंकि उसको पता है कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा, न जाने कौन सी बात पे दया निधि रीझ जाते हैं। और मीरा वृंदावन पहुंच गई। अब तो वृंदावन में मस्त रहती है, बिहारी जी का दर्शन करती है। लेकिन एक दिन एक अभिपशा उठी, एक प्यास उठी। मीरा संकुचाती संकुचाती पहुंची यमुना जी के छोर। अभी तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ था, प्रकाश रूप में हुआ था। कब हुआ था याद है? याद है किसी को? प्रकाश रूप में जब ठाकुर जी का दर्शन हुआ था, कब हुआ था? जब मीरा के लिए पड़ला आया था, रंग आया था। जब रंग चढ़ाया गया था मीरा पे, 16 श्रृंगार ठाकुर जी ने भेजा था, तब मीरा रंगी गई थी। तो कहते आज यमुना के छोर गई है, थोड़ी संकुचाती हुई अपने आप को। और कहते मटकी के ऊपर मटकी है, जल भरने गई है, गागरिया है साथ में। और मीरा पहुंची यमुना जी के छोर। कहते जैसे ही गागरिया डुबाई थी, चिंतन किसका कर रही है? ठाकुर जी का। याद में डूबी है, होश ही नहीं रहा।
गागरियां तो दोनों डूब गई, वो तो डूबी सी डूबी, आप भी डूब गई। अब डूब तो गई मीरा जमुना जी में, तैरना आवे ना, अब तैरना नहीं आता। मीरा नदिया में उतर तो गई जमुना जी में, लेकिन तैरना ना आवे। और कोई नहीं है, दोपहर का समय, मध्याह्न का समय है, कोई भी नहीं है। लेकिन जिसके सिर पे भोलानाथ हो, कभी अनाथ नहीं हो सकता। जैसे डूबने लगी, इतना ही रह गया था शरीर, एकदम कदम की डार से कन्हैया कूदे और मीरा की बाह पकड़ ली। अभी तक मीरा ने देखा नहीं था, और थर थर मीरा कांपने लगी। और गोविंद ने जैसे ही उठाया अपनी गोद में, और मीरा कह रही है, नजर से नजर का मिलाना भी देखा, वो चोरी से चित्त को चुराना भी देखा, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। ये प्रेम की भाषा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती प्रेम में, शब्दों के द्वारा अपने प्रेम के भेद को मत खोल। मैं आंखों से पढ़ लेता हूं, तो आंखों से बोल। कोई संत आपस में जब मिलते हैं ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, नैनी नैन में बात हो जाती है। ये सब करना जानते हैं। तो कहते मीरा संकुचाई संकुचाई सी है, थर थर कांप रही है। जीवन में प्रश्न तो कितने थे, गोविंद मिलेंगे कहूंगी, इतनी सारी परीक्षाएं लेनी थी, क्यों लेनी थी? और फिर मैं कहूं, मीरा कोई अपने पूर्व जन्म का कोई संचित प्रारब्ध कर्म लेकर आई है। अब तक मीरा को गोविंद का दर्शन नहीं हुआ था, और आज भी दर्शन मीरा ढंग से नहीं कर पाई। नजर तो ऊपर जा ही नहीं रही है, नैन मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो कहते एक बार की बात ध्यान से सुनिएगा। आज का जो समागम है वो 11 बजे तक चलेगा। मेरे पास आओ, थोड़ा संभल कर आया करो, क्योंकि वृंदावन जाती हो, वहां जाने की सीमा है, आने की कोई सीमा नहीं है। तो कहते एक बार की बात, मीरा पिछले जन्म में माधवी थी। कौन थी? ऊंची बोलो ना, और ऊंची बोलो। क्या थी? माधवी। कहते एक गोप की पत्नी थी, गोप ग्वाल की पत्नी थी, और नई नई ब्याह के आई थी। इसकी माँ ने कहा था, सबको देखना, नंद के छोरा को मत देखना। बोले प्रेत चिपट जाए उसका इलाज है, भूत चिपट जाए उसका भी इलाज है, लेकिन जाको यो नंद का पूत चिपट जाए वाका कोई इलाज नहीं है। रोग की दवा ली जाए तो रोग कम हो जाता है, दर्द की दवा लोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन ये रोग ऐसा है, इसकी जितनी दवा करोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, जितनी दवा करोगे उतना बढ़ता जाएगा। मोला नशा शराब का उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का प्यारे चढ़ी रही दिन रात। ये मस्ती ऐसी है। मीरा पिछले जन्म में क्या थी? फिर सो गए क्या? माधवी। और माँ ने कहा था नंद के छोरा को मत देखना, और उसको तो देखना ही नहीं है, खुद को भी नहीं दिखाना है। अब मीरा ने क्या किया? ऐसे पल्लू ओढ़ा था, नहीं तो ब्याह के आई थी, पल्लू ऐसे ऐसे ओढ़ा था। कन्हैया आए बैलगाड़ी में, मीरा बैठी थी, गोप ने बिठा रखा था। अब जैसे ही आए तो बोले, अरे भाभी का मुंह तो दिखा दे। अब जैसे ही देखने लगे, मीरा कभी यूं करती है तो कभी यूं करती है, कभी यूं कर लेती है, अपना मुख ही नहीं दिखाया मीरा ने। और ठाकुर जी 6-7 साल के तो थे, अब खींच गए, चीड़ गए, बोले ये मुंह नहीं दिखाती मुझे तो कैसी बहू लाया रे, तू कैसी बहू लाया रे, ये तो मुंह ही नहीं दिखाती। और फिर मीरा ने घूंघट काट दिया। अब क्या किया? जैसे पहले औरतें लेती थी ना घूंघट, ऐसे लेती थी, ऐसे करके, फिर ऐसे करके,
पूरा ऐसे लेते ऐसे मीरा ने घूंघट काट दिया। अब इधर से करे, मीरा ने बिल्कुल यूं कर लिया। अब ठाकुर जी इधर से खींचे, फिर मीरा इधर से खींच गई। अब यही चलता रहा। ठाकुर जी खींच गए, इतने खींच गए, इतने खींच गए, ये सीख लो मेरे से घूंघट निकलना आता था। इतने खींच गए, ठाकुर जी बोले जा मीरा, मैं तुझे वचन देता हूं, तू मुझे देखने के लिए तरसेगी। तू अपने आप को नहीं दिखा रही, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मुझे देखने के लिए तरसेगी। और हुआ क्या? यही तो हुआ। अब तक तो मीरा ने देखा ही नहीं था। जीवन में कष्ट बड़े आए, दुख बहुत आए, लेकिन फिर मैं कहूं मीरा मीरा नहीं है, कृष्ण ही मीरा होकर आए। अपने भक्त की